नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अलग ही विषय पर आपसे बात कर रहे हैं। मौली या जिसे आप कलावा भी कहते हैं या जिसे मणिबंध भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, कोई शुभ कार्य होता है तो मौली बांधी जाती है। मौली का मतलब होता है कि सबसे ऊपर भगवान शिव को चंद्रमौली कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। क्योंकि इसको हाथ में डालते हैं तो कुछ लोग इसे कलावा भी बोलते हैं। अब आज के वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ कि क्या इसका कोई धार्मिक, वैज्ञानिक या ज्योतिषीय महत्व है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग मौली डालते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसका आखिर फायदा क्या है, क्यों ये मौली डाली जाती है। तो इन सभी विषयों पर डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ धार्मिक महत्व की। मौली पहनने का चलन तब प्रारंभ हुआ जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास जाकर 3 पग भूमि का वरदान मांगा। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को जब ये वरदान दिया तो 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी। तो राजा बलि ने अपना सिर उनको समर्पित कर दिया कि आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख सकते हैं। भगवान विष्णु इस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बलि ने उनको अपना द्वारपाल बना लिया। जब बहुत समय तक भगवान विष्णु वापस नहीं पहुँचे विष्णु लोक में, तो माता लक्ष्मी ने तब रक्षा सूत्र बांधा था राजा बलि को और बाकी वर स्वरूप, उपहार स्वरूप उनसे भगवान विष्णु को वापस मांगा था। तो तभी से ये कलाई में रक्षा सूत्र या जिसे आप मौली कहते हैं या कलावा कहते हैं, वो पहनने की परंपरा चली आ रही है। अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें हैं, जिसमें से 72,000 नसें तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनमें से ज़्यादातर सभी नसें हमारी कलाई से गुजरती हैं। तो इसी वजह से जब मौली इस पर बांधी जाती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हमारे खून का संतुलन भी अच्छा रहता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और आप जानते हैं कि खून का जो कारक है, ज्योतिषीय भी अगर आप देखें तो मंगल है, और जो खून का लिक्विड नेचर है, जिसका जो जल है जो खून में, वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा और मंगल दोनों जब अच्छे रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इसी वजह से मौली को हाथ में बांधा जाता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक और रीज़न भी है जिसका मौली का जिसका लाभ मिलता है। त्रिदोष थ्योरी चलती है, जिसमें कोई भी रोग आपको वात, पित्त या कफ की वजह से होता है। जब आप मौली अपने हाथ में बांधते हैं तो वात, पित्त और कफ तीनों का शमन होता है। इसी वजह से मौली, कभी अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या किसी को लकवा से संबंधित प्रॉब्लम है या ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मौली कहा जाता है कि आप हाथ में अगर डालते हैं तो फिर आपकी ये सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये तो बात करी मैंने आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं ज्योतिषीय एंगल क्या है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और खासकर लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो मौली पहनने का क्या लाभ है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस हाथ में डालना है, वो भी सब बात मैं इस वीडियो में आपसे करूँगा। सबसे पहले अगर ये देखा जाए, मौली में 2 कलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका लाल कलर और एक होता है पीला कलर। ये मंगल और बृहस्पति के रंग हैं। जब मंगल और बृहस्पति के रंग आप पहनते हैं अपने हाथ में, जो हाथ है, जब कलाई में आप कोई चीज़ डालते हैं
तो वो खाना नंबर 3 का असर देती है। तो जब आपने मंगल और बृहस्पति का मिश्रण खाना नंबर 3 में डाला, तो मंगल है आपके पराक्रम से संबंधित और बृहस्पति है ज्ञान से संबंधित। तो बृहस्पति यानी राजगुरु जब आपको सही सलाह देगा और मंगल जो कि सेनापति है वो अच्छा काम करेगा, तो आपके रिजल्ट्स मिलने तय हो जाते हैं। तो और जब वो खाना नंबर 3 में है, तो खाना नंबर 3 से उनकी दृष्टि जाएगी खाना नंबर 9 पे जो कि आपका भाग्य स्थान है, और खाना नंबर 11 पर जो कि आपका लाभ स्थान है। तो जब आप मौली अपने हाथ में डालते हैं तो आप खाना नंबर 9 को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और खाना नंबर 11 को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, खाना नंबर 3 में जब भी बृहस्पति को आप स्थापित कर रहे हैं तो आप अपनी ऐसी नेचर बनाएं कि आपको चापलूसी पसंद ना हो, क्योंकि अगर आपको चापलूस पसंद आ जाएंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बुध का समावेश उसमें कर रहे हैं, तो बृहस्पति अपने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाता। तो जब आपने हाथ में मौली डाली तो खाना नंबर 3 से खाना नंबर 9 और 11 दोनों एक्टिवेट हुए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी पंडित आपके हाथ में मौली बांधते हैं या आप अपने हाथ में मौली बांध रहे हैं, तो ये जो राजा बलि की मैंने कथा आपके साथ शेयर करी उसका ध्यान किया जाता है कि जैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को उनके धर्म की याद दिलाई, वैसे ही आप भी अपने धर्म के लिए, आप अपने कर्म के लिए, आप अपने अच्छा करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो ये जब पंडित आपके हाथ में मौली बांधते हैं तो मौली में आपने ध्यान दिया होगा उसको 3 बार लपेटा जाता है। 3 बार लपेटने का भी सिग्निफिकेंस है। 3 बार का मतलब है 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका आशीर्वाद आपको मिले। और इस मौली को जब आप 3 बार लपेटते हैं तो इन तीनों की ऊर्जा तो मिलेगी मिलेगी, और ये जो 3 नॉट्स बांधे जा रहे हैं, 3 बार ये लपेटा जा रहा है, ये आपके 3 समय के काल को भी दर्शाता है। भूतकाल यानी पास्ट आपका, जिसका आप इस समय लाभ उठा रहे हैं, प्रेजेंट यानी वर्तमान, और भविष्य यानी फ्यूचर। तो आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बेनिफिट लेकर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसीलिए ये कलावा आपके हाथ में बांधा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कलावा किस हाथ में बांधना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में? पुरुष और अविवाहित स्त्रियां इसको राइट हैंड में डालें और विवाहित स्त्रियां इसको लेफ्ट हैंड में डालें। अब बहुत से व्यक्तियों का ये प्रश्न भी होता है कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक डे भी है जब कलावा चेंज किया जा सकता है? देखिए, नया कलावा तो एक तो उस समय डाला जा सकता है जब भी कोई धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान या मांगलिक कार्य आपके घर में हो रहा है, तो एक तो आपने उस समय डाल दिया। और एक आप अगर खुद बदलना चाहते हैं तो वैसे एज सच बहुत कुछ ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन नहीं, आप कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार 2 दिन खास होते हैं, आप इन पर पुराना कलावा उतार कर नया कलावा डाल सकते हैं किसी भी समय। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे भी किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।